हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। तो बिहार एसएससी सीजीएल काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो एक 20 मिनट का ये वीडियो होगा जो आपको 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 11 से बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी और वीडियो को शेयर भी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पहला प्रश्न है आज का कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है? तो अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत की है। तो बिल्कुल ये सही दिया गया है कि घोड़े दागने की जो प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान दिया, ये भी सही दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। अस्थाई सेना अगर पूछी जाएगी तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के पास था 4,75,000 उसके पास अस्थाई सैनिक थे। तो तीनों कथन जो है वो सत्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि विभाग से संबंधित था दीवाने को ही या दीवाने अमीर को ही, याद रखिएगा आप। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और उन्होंने क्या बोला था कि कांग्रेस जो है वो अल्पमत यानी थोड़ा सा मत का प्रतिनिधित्व करता है, बहुमत का नहीं। ये डफरिन के द्वारा दिया गया था कांग्रेस के लिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 किसके तहत आता है? तो अपराध के लिए एक ही बार दंडित होना, ये है कि एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा होगी, अनुच्छेद 20 के तहत बताता है। अनुच्छेद 21 क्या बताता है? तो नागरिकों को प्राण एवं जीवन यानी प्राण एवं दैहिक रक्षा, अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद जो 22 है वो बताता है कि किसी उचित कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बिना किसी कारण को आपको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया गया है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो जिला है वो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है और यहाँ पे बाढ़ हमेशा आते रहते हैं। बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा यानी व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और इसी युद्ध से क्या कर दिया गया था कि मुस्लिम प्रजा को तमगा से मुक्त यानी व्यापारिक कर, जो टैक्स होता था, जो व्यापार से जो टैक्स होता था, उसको मुक्त कर दिया गया था। भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रणाली है अनुच्छेद 40, और अनुच्छेद 40 किसमें आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, जो कि अनुच्छेद 35 से 51 तक है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो दिया गया है चिल्का झील उड़ीसा में है और ये लैगून झील है, ये बिल्कुल सही दिया है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील जो है वो चिल्का झील ही है। सांभर झील राजस्थान में है, ये अपशिष्ट झील है, ये भी सही दिया गया है। लोनार झील जो है वो क्रेटर झील है, ये भी दिया गया है, ये महाराष्ट्र में है। और गौरी कुंड झील उत्तराखंड में है, जो कि विवर्तनिक झील है, ये गलत दिया गया। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, गौरी कुंड झील, लेकिन ये उत्तराखंड में है, ये सत्य दिया गया है। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? यहाँ पे ठंडी जलधारा के बारे में बताया जा रहा है। तो क्यूरोसियो एक गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा और अग्रुहास ये तीनों गर्म जलधारा है। क्यूराइल जो है वो ठंडी जलधारा है। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसके अलावा जान सकते हैं क्यूरोसियो कहाँ की है? तो ये प्रशांत महासागर की है। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की। क्यूराइल ये भी प्रशांत महासागर की है। और अग्रुहास जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। यहाँ पे बताया है कि कौन बेमेल है? यहाँ पे बेमेल है यानी कौन मिल नहीं रहा है, सुमेलित यहाँ पे हमें खोजना है। पहला क्या दिया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पे दिया गया है निर्मल गंगा प्रदूषण को कम करना, ये सही दिया गया है।
अविरल गंगा पारिस्थितिकी की और धारा को सुधारना, ये भी सही दिया गया है। जनगंगा नदी से लोगों का जुड़ाव को मजबूत करना, ये भी सही दिया गया है। और ज्ञान गंगा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये गलत दिया गया है। ज्ञान गंगा जो है वो जीने की राह को बताता है। ज्ञान गंगा किसको बताता है? जीने की राह को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है जिसे किसके ने लिखा है? तो रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। 1857 में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी वो कौन थे? तो वो थे पीर अली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीर अली हो जाएगा 11 का। निम्नलिखित में से किसे सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं? तो सापेक्षता लोचदार मांग जो इसमें क्या होती है कि मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है वो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही हो जाएगा। वेबरीज वक्र निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? वेबरीज ये क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि किसी देश में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार के उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाला यह एक चक्र है। कौन? वेबरीज। किसके बीच में? तो देश के बेरोजगारी और रोजगार। रोहतास क्षेत्र में बिहार के निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? रोहतास जो है बिहार के किस क्षेत्र में आता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम के भाग में रोहतास आता है। मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो ये भारत के 3 राज्यों से मिलती है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया था वो क्या कर दिया गया था कि जो लोकसभा राज्यसभा की जो अवधि थी वो 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन पुनः इसको 44वें संविधान संशोधन में इसे परिवर्तित कर वापस फिर इसे क्या कर दिया गया था कि 6 वर्ष से पुनः वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी, याद रखिएगा। और हाई कोर्ट की स्थापना, बिहार के हाई कोर्ट की स्थापना 1916। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जेद्दा में है। जेद्दा कहाँ है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। जेद्दा कहाँ हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा, 1969। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी को याद रखिएगा मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। सूनहर जोड़ती है, सूनहर किसको किसको जोड़ती है? तो यह सुपिरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। सुपिरियर झील और ह्यूरोन को जोड़ती है सूनहर। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है? इसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। याद रखिएगा, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है। तो देश में कुल वन कितने हो जाएंगे? तो 24.62% जो हो जाएंगे देश में कुल वन या वृक्षारोपण है। भारत का राजनीतिक युग्म यानी इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवों का कमाल है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बुद्धिजीवों का ये कमाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और आपके सीईओ पूछेगा तो सीईओ जो है वो हो जाएंगे आपका परमेश्वरम अय्यर हो जाएंगे। तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये तो प्रीवियस सेट में प्रश्न थे, तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन गंगा। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकता है? तो मूल अधिकारों पर आपातकालीन अवधि में स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है। जी नहीं, सभी स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होती है, ये गलत दिया गया है। कुछ उद्देश्य के लिए राज्यों को कुछ युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान की, यानी कुछ उद्देश्य में प्रतिबंध लगाने की अनुमति होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। मूलाधिकार निरपेक्ष हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ आता है? तो ये आता है सतपुरा की पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, वाणिज्य कॉमर्शियली कार्यों में जो प्रयोग किया जाता है भाषा का, वो हो जाता है कोबॉल हो जाता है। वो कौन हो जाता है? कोबॉल। युद्ध का बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। तो ये कितने महीने के अंदर होने चाहिए? तो 29 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 महीने के अंदर 29 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ऊपर में बताया गया था कि जो भी यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि मूल अधिकारों पे जो प्रतिबंध लगता है उसमें अगर कोई भी आपातकालीन होती है तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है, वो निलंबित नहीं होते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 से जो है वो निलंबित नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। ये समाप्त नहीं होती। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान ने भारत पर भ्रमण किया था। कब भ्रमण किया था? किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में हुआ था। ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना होगा आपको। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहां को जाना जाता है। शाहजहां को जाना जाता है। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था उसे किसने कटवा दिया था, कष्ट नष्ट करवा दिया था? तो हो जाएगा शशांक ने उसे कटवा दिया था या नष्ट करवा दिया था। 11 अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो हो जाएंगे ड्रॉविन ब्रावो हो जाएंगे, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हम लोग अमेरिका से हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हो जाएगा। मंत्रिमंडल ब्रिटेन से हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार से। और केंद्र और राज्य के बीच संबंध ये कनाडा से हो जाएंगे। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 किस में होगा? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 10 अगस्त 2022 को किसने जदयू नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई? तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? अभी भी फागू चौहान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। तो नेतृत्व किसके नेतृत्व में? तो 1919 में कौन व्यक्ति काफ़ी चर्चित में थे? तो वो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यानी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध से हुई थी? तो तराइन का द्वितीय युद्ध से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 21 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो रानिल विक्रमसिंघे। ये प्रश्न याद रखिएगा, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है ये, कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने ग्रेफीन में तटस्थ इलेक्ट्रॉन प्रवाह का पता लगाया है? तो ये हो जाएंगे भारत के द्वारा यह पता लगाया गया है, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर यहाँ पे हमें चुनना है। तो संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये गलत दिया गया है। राज्यसभा वित्तीय बिल को रोक नहीं सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, ये गलत है। कोई विवाद यहाँ पे नहीं होगा, साधारण विवाद जो होगा उस पे ये सुलझा सकते हैं, कोई विवाद नहीं सुलझा सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 3 सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा।
ग्रीनविच किस देश में है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये यूके में है। कहाँ पे है? यूके यानी ब्रिटेन में है बोल सकते हैं, या ब्रिटेन बोल सकते हैं। किस पुस्तक की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से किया था? तो याद रखिएगा कि तारीखे शेर शाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? अब्बास खां शेरवानी के द्वारा किया गया था, अकबर के कहने पर। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं? राजस्थान के किस जगह पे? तो राजस्थान के सीकर जगह पे हो जाएगा, 45 का 20 सीकर जगह पे। CAG किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? CAG किसका होता है? तो यह लोक लेखा समिति का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति का। हेलेन क्लार्क कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो न्यूजीलैंड की पहली प्रधानमंत्री जो थी वह पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह हेलेन क्लार्क थी, ये याद रखना होगा। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी जो भाषा है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। गुजराती, कश्मीरी, डोगरी ये सभी भाषा हैं, लेकिन राजस्थानी नहीं है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो ये तो सभी को पता होगा, 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री 30 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो आपसे प्रश्न सीधे भी पूछा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी AC का नियंत्रण करता है। AC किस चीज़ को नियंत्रित करता है? तो केवल आर्द्रता एवं तापमान को वो नियंत्रित करता है AC। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्षय रोग, यहाँ पे बनाना है कि क्षय रोग किससे हो जाता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया। क्षय रोग क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरिया हो जाएगा। चेचक आपका क्या हो जाएगा? तो चेचक वायरस हो जाएगा। दाद, खाज, खुजली ये सब फंगस से हो जाता है। और पेचिस प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 किस में है? 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 2 गेंद A तथा B क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। कौन सही है? तो दिया गया है कि भूमि पर A गेंद पहले पहुंचेगी, भूमि पर B गेंद पहले पहुंचेगी, या भूमि पर दोनों गेंद A और B गेंद एक साथ पहुंचेगी। तो सी सही हो जाएगा, दोनों एक साथ पहुंचेगी। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही यानी अच्छा है वो कौन सा होगा? तो 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। याद रखिएगा, विटामिन डी को क्या माना जाता है? हार्मोन माना जाता है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है? तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं आता है श्वसन की क्रिया में। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाता है? तो जैसे जैसे आदमी वृद्ध होते जाता है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो 57 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त उठता है यानी जल उठता है? वो हो जाएगा आपका श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। हम लोग को पता है कि फास्फोरस जो होता है ऑक्सीजन की क्रिया में जलने लगता है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो ये हो जाएगा यूजेनॉल। ये हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित मिश्र धातु में किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहा जाता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पारा किसे अमलगम कहते हैं? तो पारा जस्ता। याद रखिएगा, पारा और जस्ता को अमलगम कहा जाता है, अमलगम मिश्र धातु कहा जाता है।
एक ट्रेन जैसी चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण होता है? तो कहा गया है कि चलती से पहले वो व्यक्ति क्या होता है, आराम की अवस्था में यानी स्थित रहता है। तो जड़त्व का तो नियम होगा, लेकिन गति का की स्थिरता का तो याद रखिए, जब आदमी स्थिर रूप से बैठा हुआ है तो स्थिरता के रूप में हो जाएगा। प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा चाल किस रंग का होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह है वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। बीएमडी परीक्षण किसका है? बीएमडी जो परीक्षण है वो ऑस्टियोपोरोसिस का है, ऑस्टियोपोरोसिस का। 64 नंबर है कि कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग कैसे उत्पन्न होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। टाइलिन, टाइलिन क्या है? एक अम्लीय है। जठर रस क्या है? ये भी अम्लीय है। आंतरिक रस क्या हो जाएगा? तो क्षारीय हो जाएगा। और लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो 1 2 3 4 किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। 1 2 3 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चांदी यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिलाना है यहाँ पे, तो चांदी क्या हो जाएगा? हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। पारा आपका सिनेबार हो जाएगा। तांबा क्यूपराइट हो जाएगा। और लेड आपका गैलेना हो जाएगा। ये और दिए गए हैं, अयस्क दिए गए हैं। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें हम लोग क्लोरीन या ओजोन डालकर इसे क्या करते हैं? शुद्ध कर देते हैं और पीने के प्रयोग में ला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी जो पॉल मूलर, ये गलत दिया गया। विटामिन डी की खोज जो है वो मैकुलम के द्वारा किया गया था। विटामिन ए मैकुलम सही है, विटामिन बी मैकुलम ये भी सही है, और विटामिन सी जेम्स लिंड ये भी सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कोबालीन कहते हैं, हम लोग कोबालीन कहते हैं हम लोग। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण हमारी जो वृद्धि होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक कारण होता है? तो ये हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण या अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। विषाणु होता है, तो विषाणु जीवित भी होता है और अजीवित भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, दोनों। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो पीरक, नाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम लोग जैव उपचार या बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑटो हॉर्न में अणु बम यानी एटम बम की खोज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे हुआ था? तो ये हुआ था नाभिकीय विखंडन के आधार पे। नाभिकीय विखंडन के आधार पे हो जाएगा। प्याजों के छिलके उतारने पे आंसू आ जाते हैं। अगर आपने प्याज छीला होगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही पे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है? तो उसमें एक एसिड पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फेनिक एसिड। यही सल्फेनिक एसिड जब हमारे आंखों पे पहुंच जाता है तो हमारे आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में, दोस्तों में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।